नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग ये है कि ये जो जंग चल रही थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये रुक गई है। जी हां दोस्तों, सीज फायर की अनाउंसमेंट आई है और ये ऑफिशियल लेवल पे है। ये अनाउंसमेंट करी है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। जी हां दोस्तों, बिग ब्रेकिंग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। वैसे तो मैं मॉर्निंग की पहली वीडियो से आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं कि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि पाकिस्तान डी एस्केलेट करना चाहता है ये मैटर। ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस मैटर को डी एस्केलेट करो, खत्म करो। और जो मार्को रूबियो है वो भी लगातार बात कर रहे हैं, चाहे वो भारत के रक्षा मंत्री हो या पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हो, और एक ही बात चल रही है डी एस्केलेशन की। ये जंग जो शुरू हुई थी दोस्तों, ये जंग नहीं थी, ये एक टेरर अटैक था भारत के ऊपर, जो कि 22 अप्रैल को पहलगाम में होता है, जिसमें 25 हमारे देश के नागरिक मारे जाते हैं और एक नेपाल का। टोटल 26 लोगों की मृत्यु होती है, जिसका जवाब भारत ने मुंह तोड़ दिया पाकिस्तान को। और ये जवाब दिया 7 तारीख की सुबह या देर रात कह सकते हैं आप। 25 मिनट के इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। और ये नाम नहीं, इमोशन था। ये इमोशन था दोस्तों उन सभी के प्रति जिनका धर्म पूछ के गोली मारी गई और उनके परिवार को बोला गया कि आप अपने देश में जाकर बताओ। उसके बाद इस ऑपरेशन ने जगह ली। 25 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया पाकिस्तान में, जिस पे पाकिस्तान भड़क गया। जी हां, मतलब टेरर को सपोर्ट करने पाकिस्तान ने जंग शुरू करी और पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया भारत के उस जो ऑपरेशन था, जो टेरर के खिलाफ ऑपरेशन था उसको। जिसके बाद ये 2 दिन एस्केलेट हुआ मामला, 2 दिन जंग बढ़ी, काफी ऊपर तक गई जंग। एंड 2 दिन में ही पाकिस्तान को समझ में आ गई कि भैया हम तो वैसे ही बर्बाद हैं और बर्बाद हो रहे हैं। पैसे मांगने लगे आईएमएफ से, दुनिया भर में फिर बात करने लगे डी एस्केलेशन की। देखो, डी एस्केलेशन की बात करना मेरी नजर में कोई नीचे या झुकने वाली बात नहीं है, लेकिन बात है कि आपने टेरर को सपोर्ट करने के लिए रिटेलिएट किया, वो गलत था। बट अभी फ्रेश बिग ब्रेकिंग क्या है वो बताता हूं। ट्रंप साहब की तरफ से ट्रुथ सोशल पे बयान आया है और ये बयान आता हुआ दिख रहा है। आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। जी हां, भारत और पाकिस्तान दोनों मान गए हैं सीज फायर के लिए इमीडिएटली। अब देखने वाली बात यह है, देखो ये जो सीज फायर का मामला है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ये मत सोचो ये पूरी तरीके से जंग खत्म हो गई है। ये सीज फायर का जो मामला है, ये आपने रशिया यूक्रेन के बीच में भी देखा था 30 डेज का। यहां पे कोई डे वगैरह नहीं लिखा है, यहां सीज फायर इमीडिएट इफेक्ट के साथ लिख दिया है, ठीक है। और ट्रंप साहब ने खुद ऑफिशियली कहा है कि हमारी बड़ी 2-3 दिनों से बात चल रही थी रातों में, जो कि अब फाइनली एक डिसीजन पे पहुंचे हैं कि दोनों मान गए हैं सीज फायर के लिए इमीडिएट इफेक्ट के साथ। रशिया यूक्रेन पे भी सीज फायर हुआ था 30 दिन का, लेकिन उल्लंघन किया गया था उस सीज फायर का। क्या यहां भी ऐसा होगा, ये अभी भी सवाल है। वैसे तो ये दोनों देशों की बात करें तो भारत तो प्रॉपर डिसिप्लिन एक कंट्री है और बहुत ही सूझबूझ के साथ चीजें करी जाती हैं। हमने जो किया वो बनता है, वो एक टेरर के खिलाफ था, कोई भी करेगा। इनफैक्ट यूएस ने खुद कहा था कि आप वो अपने डिफेंस के लिए कर रहे हो, अपनी रिस्पेक्ट के लिए कर रहे हो, कि जब टेरर अटैक होगा तो उसका तो जवाब देना बनता है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान ने जो किया वो बिना बात के, हाँ मतलब बौखला जाता है ना जो कोई कि भाई ये कैसे हो सकता है, इससे तो हमारी नाक कट गई, बिना बात के अटैक रिटेलिएट कर रहे हैं। बट अभी के लिए बिग ब्रेकिंग यही है और मैं आपके साथ मॉर्निंग से शेयर कर रहा था कि कभी भी जंग खत्म हो सकती है, और खत्म तो नहीं लेकिन सीज फायर का अनाउंसमेंट आ चुका है। और आइए ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, इस पे भी अपनी भारत की तरफ से भी कंफर्मेशन डेफिनेटली जल्दी ही आपको कुछ ना कुछ आते हुए दिख जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं स्टॉक्स की तरफ और स्टॉक मार्केट की तरफ। दोस्तों, शेयर बाजार, पहली बात तो इस खबर से गिरना नहीं था, हमने आपसे कहा भी। शेयर बाजार में सबसे बड़ा जो इस समय मूर्ख बना वो बना एफआईआई। एक दिन जंग होते ही उसने बिकवाली शुरू कर दी। एफआईआई कैश में बेच कर गए, फ्यूचर्स में बेच कर गए, फ्यूचर इंडेक्स बेचा, फ्यूचर स्टॉक्स बेचा। लेकिन ये सीज फायर की खबर से डेफिनेटली बाजार अब भारत पाकिस्तान की जंग से भी टेंशन खत्म होगी और वापस से तेजी की तरफ लौट सकता है जैसे कि वो था। और ऑलरेडी 23,800 ब्रेक अभी तक हुआ नहीं, तो इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे भी नहीं निकले, 24,000 तक जरूर आ गए। तो शेयर बाजार में तो देखो, हम तो पहले से एक चीज पे थे कि अगर भारत पाकिस्तान की जंग में शेयर बाजार गिरता है तो सिर्फ और सिर्फ खरीदना है। हमारी
सेना वहां लड़ रही है, हम इकोनॉमी से कम इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हैं शेयर बाजार के माध्यम से कि हम पैनिक नहीं दिखाएंगे, हम खरीदेंगे और काफी कमेंट भी देंगे, हम खरीदेंगे। और उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी को दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने एग्जैक्टली सही डिसीजन लिया। हालांकि कोई गिरावट आई नहीं तो खरीदने का मौका नहीं बना, बट आपने बेचा नहीं, ये बहुत अच्छा डिसीजन था। कल से बाजार क्या ऊपर जा सकता है, मींस मंडे से देखो ऊपर जाने के लिए पहले भी जा रहा था, बट स्टॉक्स नहीं जा रहे थे, है ना। इंडेक्स तो ठीक ठीक ही खड़ा है, तो अभी भी मेरा मानना है कि ठीक ठीक रहेगा मार्केट, टेंशन लेने की कोई बात है नहीं। अगर गिरता है तो अपॉर्चुनिटी है, बट आई थिंक गिरावट का जो एक ट्रिगर बनना था ये भारत पाक, वो भी आई थिंक खत्म हो गया है। अब अगर भारत की तरफ से कुछ और स्टेटमेंट आ जाए पॉजिटिव नोट पे तो फिर बाजार भी ऊपर कूद सकता है, या पाकिस्तान की तरफ से आ जाए तो भी बाजार पे थोड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है। अब आते हैं दोस्तों कुछ स्टॉक्स के बारे में, जिनके बारे में मैं आप सभी के साथ डिस्कशन करना चाहूंगा रिजल्ट्स स्पेसिफिक। सबसे पहले एफएल इंडिया के भी नंबर आते हुए दिख रहे हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 87.5 करोड़ से बढ़कर 103 करोड़ का हो गया है साल दर साल। 510 करोड़ से रेवेन्यू बढ़कर 600 करोड़ हो गया है। 19.36% से मार्जिन बढ़कर 22.26% हो गए हैं। कामकाजी मुनाफा 98 करोड़ से बढ़कर 130 करोड़ हो गया है। काफी सारे रिजल्ट्स कवर करने हैं दोस्तों, अभी बहुत कम कर पाया हूं मैं, तो एक एक करके ऐसे वीडियोस में कवर करूंगा। अब ये शायद जंग से रिलेटेड खबर तो नहीं आएंगी, तो स्टॉक स्पेसिफिक आएंगी। तो एफएल इंडिया के नंबर मेरी तरफ से तो सुपर हिट है, मुझे सही लगे। शक्ति पंप में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, मैप माई इंडिया कर चुका हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एबीबी के नंबर आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। एबीबी के रिजल्ट्स मैंने लास्ट वीडियो में कवर नहीं करे थे। एबीबी की बात करें तो 470 करोड़ का प्रॉफिट आया है 459 करोड़ से बढ़कर, बट अनुमान 500 करोड़ का था, तो मिसेज एस्टिमेट। रेवेन्यू 3160 करोड़ पे आया है, 3300 करोड़ का अनुमान था, मिसेज एस्टिमेट। बात करें अगर आपके साथ नेक्स्ट पैरामीटर पे, तो मार्जिन्स, एबिटा मार्जिन्स 18.45% पे आए हैं, 18.65% का अनुमान था, मिस। एंड कामकाजी मुनाफा देखें तो 583 करोड़ पे आया, अनुमान 629 करोड़ था, तो ना एबीबी के नंबर्स खराब। नवीन फ्लोराइन के भी रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं दोस्तों। 7 रुपए प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड दिया है, पहली बात। दूसरी बात के बारे में बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो वो आता हुआ दिखा है 95 करोड़ पे, जो कि 70 करोड़ से बढ़कर आया है साल दर साल, बढ़िया है। रेवेन्यू 600 करोड़ से बढ़कर 700 करोड़ हो गया है, अच्छा है। कामकाजी मुनाफा 110 करोड़ से बढ़कर 179 करोड़ पे आया है, बहुत बढ़िया है। मार्जिन्स 18.28% से 25.5%, सुपर। कंपनी ने 750 करोड़ रुपए जुटाने की भी बात करी है इक्विटी के जरिए। कंपनी सेज ऑप्टिमल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एट दहेज एंड सूरत विद स्ट्रॉन्ग ऑर्डर विजिबिलिटी फॉर FY26। 2 new molecules plant supplies to begin in Q1 FY26। नवीन फ्लोराइन स्टॉक ऑफ द डे हो सकता है मंडे को, बहुत तंगड़े नंबर और गाइडेंस कमेंट्री भी बेहतरीन। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।